यस मैम। हाँ बताओ, आप लीनियर इक्वेशन से क्या समझते हैं? मैम लीनियर इक्वेशन से जैसे मैम वो वाई है जैसे, तो वो है एम इंटू बी। वाई है जैसे, मतलब होता क्या है, मतलब इक्वेशन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? मैम जो इक्वेशन एक फॉर्म में रखी जाए। फॉर्म में रखा जाए, चलो ठीक है, ओके है। अच्छा, मैं जैसे सपोज मैं बोलती हूँ कि क्या बोलते हैं, आपकी मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर है। ओके, सपोज मैंने ये बोला कि आपकी जो हाइट है, यहाँ पे को कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके, एंड वी विल डू हियर दीज थिंग्स, ठीक है। हाँ, तो मैंने बोला कि हाइट ऑफ अदर्स, हाइट इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, सपोज मैंने ये बोला। ओके, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर को क्या हुआ कि मैं दो चीजों का कंपैरिजन कर रही हूँ। मीन्स क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, मतलब किसी चीज को, किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम दूसरी वैल्यू के बराबर बताते हैं या इक्वल बताते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं इक्वेशन। ओके, यस मैम। ठीक है। सपोज मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, अदर्स की जो एज है, अदर्स की एज है, या फिर क्या बोलते हैं, अदर्स की एज अदर्स की सिस्टर की एज से, ठीक है। अदर्स की एज, मैंने सपोज ये बोला कि अदर्स की एज अदर की सिस्टर की एज से 2 इयर्स ज्यादा है, सपोज 2 इयर्स, ठीक है। तो सपोज मुझे इक्वल करना है, अगर तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि आदर्श एज इक्वल टू, ठीक है, मुझे बोलना है अब आपकी आपकी सिस्टर मान लो आपसे 2 इयर्स छोटी है, सपोज, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, अगर मैं आपकी सिस्टर की एज में 2 इयर्स प्लस कर दूं, ठीक है। सपोज आपकी एज अभी मतलब 14 इयर्स है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 14 इयर्स है, और आपकी बहन की जो एज है वो है 12 इयर्स, ठीक है। तो अगर मैं आपकी सिस्टर की एज में 12 ऐड कर देती हूँ, तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी? यस मैम। तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी आदर्श? मैम 16। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सपोज आपकी एज है 14 इयर्स, अदर्स एज इक्वल टू 14 इयर्स, ठीक है। और अदर्स की जो सिस्टर है उसकी जो एज है, अदर्स सिस्टर एज है कितनी इयर्स, 12 इयर्स, ठीक है। यस मैम। अदर्स सिस, ऐसे लिख देती हूँ, अदर सिस एज, ठीक है। आपकी जो सिस की एज है वो कितनी है, 12 इयर्स, ठीक हो गया। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आपकी सिस्टर की एज में कितना ऐड करूं कि वो आपकी एज के इक्वल हो जाए? मैम 2। 2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मीन्स अदर्स एज इक्वल टू अदर सिस्टर एज प्लस 2, ऐसा बोल सकते हैं? यस मैम। बोल सकते हैं ना। हमने क्या कर दिया कि दोनों क्वांटिटी को हमने इक्वल करवा दिया, मतलब कि आपकी एज, मतलब कि जब आपकी सिस्टर की एज में 2 ऐड करेंगे तो वो आपकी एज के इक्वल हो जाएगा, राइट। यस मैम। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। तो इसी को हम इक्वेशन कहते हैं। बेसिकली इक्वेशन क्या है, जब हम दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, उनको इक्वल बताते हैं, मतलब कंपैरिजन हम ऐसा कह सकते हैं कि, अच्छा अगर आप ये बोलोगे कि विराट कोहली ने एक सेंचुरी मार दी, ओके, ठीक है। यस अगर मैम। हम बोलेंगे कि विराट कोहली, अब क्रिकेट देखते हो आप? नो मैम। ओके, क्या देखते हो फिर आप? मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं देखते हो, ओके, कोई बात नहीं। नाम तो पता है ना, सेंचुरी पता है ना, 100 रन होते हैं। यस मैम। हाँ, अगर हम बोलेंगे कि विराट ने सेंचुरी मारी, तो हमें बोलेंगे विराट रन इक्वल टू 100, है ना। यस यानी मैम। कि विराट के जो रन है वो इक्वल है किसके, 100 के। सो दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। आया समझ में? यस मैम। तो आपका जैसे हमने एज का कंपैरिजन करा, हमने सेंचुरी का कंपैरिजन करा, ये सभी क्या है, हमारा इक्वेशन। अगर सपोज हम बोलते हैं कि आदर्श ने आज सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करी, ठीक है। डिस्टेंस रन बाय अदर्स इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो वो भी क्या है, एक इक्वेशन है। आया समझ में? यस मैम।
जहाँ पे हम अगर हम बोलेंगे कि आदर्श के पास 500 रुपीज है, ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो हमने बोला कि रुपीज इक्वल टू कितने हैं आपके पास 500 है, तो ये भी क्या है एक तरीके से इक्वेशन है, समझ रहे हैं? यस मैम। मतलब कि अभी तो आप इक्वल वाला ही पढ़ेंगे, जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे तब आप लेस देन इक्वल टू ये वाले साइन वाली भी इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझिए कि हम क्या करते हैं, जहां पर भी हम इक्वेशन की बात करते हैं वहां पे हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनको इक्वल करवा रहे होते हैं। मतलब दो चीजें हैं, जैसे हमने बोला कि रन है और इक्वल टू क्या है, हमने बोला 100, तो ये क्या है एक तरीके से ये इक्वेशन है। आया समझ में? सपोज, यस मैम। या फिर मैं हम ये बोलते हैं कि सपोज आपके और आपकी सिस्टर के पास 10 क्या थे, एप्पल थे, ठीक है, और उसमें से 10 में से क्या बोलते हैं, सब कुछ कुछ एप्पल आपके पास है और कुछ एप्पल आपकी सिस्टर के पास है, ठीक है, तो उन दोनों का सम कितना होगा, 10 होगा। हम बोलते हैं कि सपोज आपके पास x एप्पल्स हैं और आपकी सिस्टर के पास कितने हैं, y एप्पल्स हैं, और इन दोनों का सम, बिकॉज टोटल एप्पल्स कितने थे, 10 थे ना, यस मैम। टोटल एप्पल्स कितने थे, 10। तो ये भी क्या हो गई, एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, ठीक है। यस मैम। लेकिन यहाँ जो ये विराट रन वाली इक्वेशन है, मान लो रन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रन को RUN, केवल रन लिख देती हूँ, ठीक है, रन इक्वल टू 100, ठीक हो गया, या फिर R बोल देते हैं, रन को हम सपोज कर लेते हैं कि R इक्वल टू है, हमारा एक वेरिएबल है R जिसकी वैल्यू है 100। यहाँ पर को वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक है, लेकिन जो यहाँ पर वेरिएबल है वो कितने वेरिएबल है, आपके एक्स और वाई कितने वेरिएबल है, मैम एक्स और 2। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है ना। अच्छा मुझे बताओ वेरिएबल होता क्या है, बेसिकली पहले वेरिएबल को समझते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? मैम एक्स वाई जेड। जो अननोन होता है, हाँ एक्स वाई जेड वो तो सही है, जो अननोन होता है। मैंने बोला कि आप दोनों के पास सपोज 10 एप्पल्स थे, ठीक है, यस मैम। टोटल 10 एप्पल्स थे, और 10 एप्पल्स में से कुछ एप्पल्स आपके पास थे और आपको दे दिए गए, और कुछ एप्पल्स आपकी सिस्टर को दे दिए गए। मींस ये हमने वेरीफाई नहीं करा है कि कितने एप्पल्स आपको दिए आपको और कितने एप्पल्स आपकी सिस्टर को दिए, तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज अदर्स हैव एक्स एप्पल्स एंड आसी अस्मी हैव वाई एप्पल्स, तो हमने बोला कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है, यस ऐसी मैम। तो होगा ना, होगा आदर्श, यस मैम। होगा ना, ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं। सो ये भी क्या है, ये इक्वेशन है। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल मतलब कि जिनकी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि दोनों के पास कितने एप्पल्स हैं, तो हमने दो वेरिएबल मान लिए एक्स और वाई। जो जो एक्स और वाई है वो क्या है, वेरिएबल्स हैं। पहली बात तो वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, कुछ भी हो सकती है, कभी भी एक्स कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग ये है कि जो इक्वेशंस होती हैं, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। गॉट इट? यस मैम। तो ये कितने, ये जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन इज आपकी ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक हो गया। और जो ये इक्वेशन है ये आपकी इक्वेशन इन क्या है, इक्वेशन है, अब देखो इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ये टू वेरिएबल है समझ में डिफरेंस? यस मैम। ओके अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अब वेरिएबल समझ में आया ना, वेरिएबल क्या होता है, बेसिकली इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल निकालना है, ठीक है। यस मैम। अच्छा मुझे एक बात और बताओ कि आपका जो ये चैप्टर है ना, दिस चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल समझ गए हो आप, इक्वेशन भी समझ गए हो आप, टेल मी व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज दिस टर्म लीनियर? मैम लीनियर का मीनिंग। हाँ व्हाट इज लीनियर, यस मैम। बताओ। मैम लीनियर वो होता है जो लाइन से कनेक्ट हो। हाँ ये भी सही कह रहे हो, बिकॉज जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, आपको मैं ग्राफ बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है, जब हम ग्राफ बनाते हैं ना लीनियर इक्वेशन का, तो वो सीधी लाइन बनती है, ये सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन कोई इक्वेशन, मैम सीधी इक्वेशंस। अच्छा चलो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, ठीक है, हम एक इक्वेशन लिखते हैं, देखो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आप यूज करते हैं ना, यस मैम। हाँ ठीक है, तो इसमें क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट वाला थिंग नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं चल जाएगा हमारा काम।
हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। होम में चले जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, कंट्रोल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे को मैंने एक इक्वेशन लिखा कि x प्लस वाई इक्वल टू 67, ठीक हो गया। और आई हैव अनदर इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है मेरे पास, एक इक्वेशन है 2x प्लस x इक्वल टू 60 लिख देती हूँ, चलो मेरे पास एक दो इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन है मेरे पास, x की पावर 2 प्लस, ये नीचे नहीं आ रहा क्या बात, नीचे आ रहा था, x की पावर 2 प्लस, सॉरी वेट, हाँ, अरे x की पावर 2 देन प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and and this is equation number 2 and this is equation number 3। ठीक हो गया, वी हैव 3 इक्वेशंस। अच्छा ये देखो तीनों इक्वेशन अलग अलग टाइप की हैं। अगर मैं पहली इक्वेशन को देखूं, सबसे पहली बात तो है, एक हमारी होती है जो इक्वेशंस होती है ना, हमारी इक्वेशंस होती हैं, एक तो होती है लीनियर टाइप की और दूसरी होती है नॉन लीनियर टाइप की। ठीक हो गया, यस एक मैम। होती है लीनियर वन, दूसरी होती है नॉन लीनियर। अब देखो क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना है, आप जैसे कह रहे हो ना कि जब हम उसको ड्रॉ करते हैं उसका ग्राफ, तो एक सीधी लाइन आती है, ऑब्वियसली सीधी लाइन ही आती है। लेकिन आप देख के इक्वेशन को ऐसे डिफरेंस पता कर सकते हैं, जिस इक्वेशन की आपकी मैक्सिमम पावर, ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर अगर 1 हो, ठीक है, अगर मतलब जितने भी वेरिएबल हैं उनकी सब सारे वेरिएबल्स की पावर अगर 1 हो, दैट इज लीनियर इक्वेशन। और अगर उसकी पावर 1 नहीं होती है, मींस अदरवाइज वो इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। आए समझ में? ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे एक्स स्क्वायर की जगह हो सकता है एक्स क्यूब हो सकता है, कितनी भी पावर हो सकती है, एक्स क्यूब हो सकता है। देन हम यहाँ पे को लिख देते हैं, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो सकता है, हमने बोल दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। सो जो ये दोनों इक्वेशन हैं, बोथ इक्वेशंस आर नॉन लीनियर इक्वेशन। यस मैम। ओके, नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक हो गया। और जो ये इक्वेशंस हैं ये दोनों, ठीक है, मींस आपकी जो ये दोनों इक्वेशंस हैं, बोथ द इक्वेशंस आर नॉन लीनियर। और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हैं, बोथ इक्वेशंस आर व्हाट, लीनियर इक्वेशन। क्यों है बताओ मुझे लीनियर? मैम क्योंकि उसमें x की पावर सिर्फ 1 ही है मैक्सिमम। केवल x की नहीं, आप कहोगे वेरिएबल की पावर, ठीक है, ओके। जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, उस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, दैट्स व्हाई इट इज लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया, आया समझ में? यस मैम। अच्छा देखो ये ऐसा भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी है क्या वाई, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें हमारे कितने वेरिएबल्स हैं? मैम 2। कितने वेरिएबल? 2 है ना? यस मैम। तो हम ऐसा कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, बोलेंगे यस ना? यस मैम। ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, कैन यू टेल मी? मैम इसमें 2। एक ही वेरिएबल है, देखो दोनों x एक जैसे हैं, 2x प्लस x में मैं x को ऐड कर सकती हूँ, तो इट यस विल मैम। बिकम वट, इट विल बिकम वट, ये हो जाएगा, मैं आगे सॉल्व करके लिख देती हूँ, इट विल बिकम 3x इक्वल टू 60, ठीक है। यस मैम। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 3x इक्वल टू 60, देन जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 60/3, राइट। यस मैम। x की वैल्यू कितनी होगी 20। यस देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, आया समझ में? यस मैम। मतलब दोनों एक सेम है, वो मैंने बस अलग अलग लिख दिया। तो ये क्या है हमारा, ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन, 1 वेरिएबल। यस, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एंड दिस वन नॉन लीनियर इक्वेशन इन,
मैम वेट, आप इसको नॉन 2 वेरिएबल बोल सकते हो बिकॉज एक कैपिटल एक्स हो रहा है और एक स्मॉल एक्स हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ स्मॉल कर देती हूँ। अब बताओ। मैम 1 वेरिएबल। वेरी गुड, 1 वेरिएबल ही है। डोंट कंफ्यूज विद द पावर, ओके, पावर से कंफ्यूज नहीं होना है, पावर से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ही है। और ये कितने वेरिएबल्स हैं? लीनियर इक्वेशन इन, मैम 2। बस ये देखो वेरिएबल देखो कितने हैं, कितने मैम आपके 2। अननोन है, बस ये देखो इन मैम 2। 2 वेरिएबल। वेरी गुड। अगर समझ में, यस मैम। मतलब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, नॉन लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दिस, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ी सी और चीजें दिखाती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो आप करते भी रहेंगे। मैं आपको एक दैट चार्ट ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, इसमें आपको कुछ और अच्छा समझ में आएगा। लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, देन ओके कर देते हैं। सीरीज ये तो ठीक है। चलो इसको हम बीच में कराएंगे, जब मैं क्वेश्चन करा रही होंगी ना तब मैं आपको पक्का एक ही चार्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगी, लीनियर का भी और नॉन लीनियर का भी, ठीक है। ओके। हाँ, तो अब तब मैं आपको करके दिखाऊंगी, देन यू गेट दैट आइडिया कि एक्चुअल में हाँ ये ग्राफ कैसा बनता है। वैसे जो आपके नॉन लीनियर्स होते हैं उनके कर्व टाइप के बनते हैं, कर्व टाइप के बनते हैं, ठीक है। यस मैम। इक्वेशन टाइप्स, जब हम देखते हैं ना इसको, इक्वेशन टाइप्स ग्राफ, ऐसे कुछ हम बाद में भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई, ये देखो, ये आप इसको देखना, ये आपका लीनियर फंक्शन है। आपका ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस आ रही है क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है, ओनली वाई होगा। यहाँ पर ये आपके एक्स और वाई दोनों हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी के फॉर्म की है। ये आपका देखो पावर वाली है, देखो पैराबोलिक बन रखा है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। ये भी देखो यहाँ पे कर्व टाइप के बन रहे हैं, फिर वो बाकी के बहुत सारे हैं, वो आप बाद में समझेंगे। अभी बस आपके में ये वाली चीज है, लीनियर इक्वेशन ये होती है, ओके। यस मैम। ठीक है, ठीक है, अब इसको बाद में देखेंगे, कुछ कुछ आप आइडिया समझ गए हो। तो आपको ये चैप्टर का मीनिंग तो समझ में आ गया ना। यस मैम। ओके, मुझे बताओ फिर क्या होगा इस चैप्टर पे, क्या है इसमें। मैम इसके अंदर हमें लीनियर इक्वेशंस दी होंगी जो सिर्फ एक वेरिएबल को फॉलो करती होंगी। वेरी गुड, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फाइंड आउट कैलकुलेट करना काफी इजी भी होता है। अब जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते जाएंगे आपका मीन्स जो आपका लेवल होगा वो आपका क्वेश्चन के हार्डनेस का वो बढ़ते जाएगा, ओके। ठीक है, यस मैम। तो ये चीजें हम कर चुके हैं, यही चीजें हैं इस पे जो भी है। अच्छा ठीक है, देखो अब ये तो आप कर ही लोगे ना। देखो ये बताओ, फाइंड द सॉल्यूशन लाइक 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, कर लोगे? करके दिखाओ एक बार जरा मुझे, मुझे इसको आंसर बताओ मुझे इसका। यस मैम। मैम बताओ। मैम वो जो एग्जांपल वन है आपने। हाँ 1 1, हाँ इसका बताओ। ओके। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। मैम x इक्वल्स टू 5। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, ये आप कर लोगे, ठीक है। आपने कॉपी में करा, खुद कर लिया? मैम कॉपी में। कॉपी में करा, ओके यस। ठीक है। चलो आप ये तो आप कर लोगे, हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, सॉल्व 15/4 माइनस 7x इक्वल टू 9, फोर्थ नंबर ऑफ एग्जाम्पल। ओके मैम। 15/4 माइनस 7x इक्वल्स टू 9। हम्म, मैम -3/4। ठीक है, ओके, नाइस, ओके गुड।
नाइस। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन तो आप फटाफट कर लेंगे, आपने कई बार करे भी होंगे, राइट? एक्सरसाइज यस मैम। करे ना, इजी है ये तो, आप कर लोगे, आई नो। ठीक है, ये तो आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं फिर इस पे, ठीक है? यस मैम। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अच्छा, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, व्हाट शुड बी एडेड, ये वाला जो एग्जांपल नंबर 5 है, करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम। इसे करके मैम दिखाइए। 2 minutes I am coming just. ओके ओके। Yes मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो गया। मैम कौन सा? दिस एग्जांपल नंबर 5। यस मैम कर रहे करके दिखाओ। should be added. One मैम 121 मैम 107/21। इसको यहीं पे देख लेते हैं। ओके नाइस, रीड। ओके ओके, टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। मैम पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पेरी या पेरीमेट्री। मैम 2 × L + B। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरीमीटर, फर्स्ट टेल मी दिस। पेरीमीटर से आप समझते क्या हो? मैम पेरीमीटर मीन्स द बाउंड्री। ओके, बाउंड्री। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? मैम पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज पाई। हाँ हाँ मैम पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 πr। हाँ, 2 पाई आर। ओके फाइन फाइन, यू नो दिस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ओके। ओके, सो ये वाला करते हैं, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ओके, सेल्फ करना है इसको। यस मैम। द हाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल।
After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present age. ओके ओके, ये करके हाँ, ये करके मुझे बताओ, ओके और मुझे इसका फोटो भी भेजना, व्हाट्सएप करना, खुद से करना, हाँ। ओके यस मैम मैम फोटो भेज दी भेज दी, ओके। अभी मुझे मिला नहीं है, हाँ। आ गया, आ गया। Okay. Let the present of Sahil x years, present of size 3x, okay, after 5 years, x plus 5, okay, 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 4x plus 10 is okay, 14, okay, nice, fine, you know very well this. ये आप कर लेते हो, ठीक है। Okay, do this also. यस मैम When C has 3 times as many 2 rupees coins ओके as मैम he, yeah, स्ट्रेट ऐसे एंड करके। मैम इसकी फोटो भेजनी है हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करके भेजो फोटो इसके। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मस्ट होते हैं, और जो बुक, आप बुक स्टडी करते हो ना, यस मैम आप बुक का पढ़ते हो ना, जो जैसे चैप्टर में दिया होता है, ये पढ़ते हो ना आप? यस मैम हाँ, बहुत नेसेसरी होता है, इसको पढ़ो, इनफ होता है। अब मतलब कि जो चैप्टर दिया होता है ना स्टार्टिंग से, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा ज्यादा हेल्पफुल रहता है वो, सब चीजें उसमें होती हैं।
मैम भेज दी फोटो। ओके वेट, हाँ, watching. Bansi has three. Bansi has three times as many. Bansi has X coins of rupees 5. If and three times of and 2 rupees coins. Okay, okay, ठीक है. 5x plus 2 into 3x. Okay, okay. 2 into 3x equal to 7. Okay, okay, okay. Fine, fine. Okay. Number of 5 rupees coins 7. Number of 2 rupees coins 21. Okay. 7 coins of 21 coins of 2 rupees. Okay. Fine. Good. The ratio of two numbers is okay. This one. The difference between two whole numbers is 66. The ratio of two numbers is 2:5. What are the two numbers? ओके This. मुझे ऐसे बता दो चलो इसको. The difference between two whole numbers is 66. The ratio of two number is 2:5. What are the two numbers? यस मैम. How to solve? Hmm. मैम लेट टू नंबर्स आर 2x एंड 5x, जो रेशियो में दिया है वही लिख लिया. Okay. मैम तो डिफरेंस है 66 का, तो मैम 5x माइनस 2x, क्योंकि डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस है. और मैम इक्वल्स टू 66, तो मैम 3x इक्वल्स टू 66, तो मैम x इक्वल्स टू 66/3 इक्वल्स टू 22. एंड मैम हेंस टू नंबर्स आर 22 into 2 equals to 44 and 22 into 5 equals to 110. Very good. Nice. ठीक है. Okay. इसमें 2 Yeah, point. do this exercise. Yeah. If you Yes मैम. subtract, do this. Do this exercise. That first question. If you ओके मैम. subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? Solve it and tell me. ओके मैम. इसको ऐसे ही बता दो, जिसका मैं फोटो भेजने कहूंगी तो सेंड दैट फोटो. ओके देखिए हम लोग मैम. लेट द मध्यमवर्गीय नंबर लोग, बी गरीब एक्स. लोग जब एक मैगी का पैकेट खरीद मैम लेट द नंबर बी एक्स, तो मैम x माइनस 1/2. हम्म. मैम फिर इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8. सो मैम ओके. x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 2. या. यस मैम. देन. मैम x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/4. सो मैम ओके. x इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2 इक्वल्स टू ओके. 1 plus 2/4 equals to 3/4. Very good. Nice. Next. The perimeter of rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than is. Do this question in your notebook. Yes मैम. The perimeter of rectangular swimming pool वाला. यहाँ इसको करके दिखाओ. Okay मैम. फोटो.
हाँ फोटो भेज दो। आदर्श हो गया? यस मैम, फोटो भेज दी। अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट। ओके, let the breadth of rectangle x perimeter 2 into l plus b to 2x plus 2 uh, plus x 2 more, okay yes. Okay, equal to 154. So this is 154. 3x plus 2 is 77. Minus 2, 75, x 25, p 25, ln 2x plus 2, 52. Okay, nice, nice. ठीक है, आदर से एक काम करते हैं। ये जैसे हमारा अभी हमारे पास टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, अभी आप तो कर ही लोगे, ये कर लोगे, लेकिन मुझे आपको आपने क्या करना है कि करना है, ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, एक्सरसाइजेस करनी है। और मींस इसमें से जहाँ पे आपको डिफिकल्टी लगती इस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नंबर 2.2 से आप मुझे बताओगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अदर भेजूंगी। पहले आपने वो रेशनल नंबर वाले क्वेश्चंस करने हैं सारे, ठीक है, जो मैंने ओके। आपको भेजे हुए हैं अभी, वो कुछ मैंने आर डी शर्मा और अदर अदर उठा के भेजे हुए हैं, उनको आपने सही से करना है और ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी आई विल टेल यू। अच्छा, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ से, ये आप कर लोगे ना इस एक्सरसाइज, मतलब कल का जो वर्क देखो, कल क्या है ना, हमारी जो क्लास होगी फ्राइडे तक है, राइट? यस मैम। लेकिन क्या है कि कल मैं शायद प्रेजेंट नहीं रहूंगी, तो मैं सैटरडे को क्लास लूंगी, ठीक है। यस मैम। तो आपने कल क्या करना है कि कल जो क्लास का टाइम होता है, उस टाइम पे ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है उस टाइम पे, ठीक है। ओके। अदर टाइम पे आपको मैंने रेशनल नंबर का क्वेश्चंस दे रखा है, वो आपने कंप्लीट करना है, और ये वाला क्वेश्चन करना है, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है।
और सैटरडे को मैं आपको टाइमिंग बताऊंगी मैं कब क्लास लूंगी, क्योंकि हो सकता है उस दिन मैं यहाँ पे ना पहुंच पाऊँ, तो आई विल टेल यू, ठीक है। ओके मैं इस पे कनेक्ट करूंगी, अगर मैं ले पाऊंगी क्लास तो मैं कल भी ले सकती हूँ, बट आई विल कनेक्ट, ठीक है। ओके विल कॉल यू, कनेक्ट यू, मैसेज यू, एनीथिंग। ओके, फिर थोड़ा सा इसको आगे देख लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ये आप कर लेते हैं ना, कर लेंगे इसको आई थिंक। बोथ साइड अगर वेरिएबल होता है तो हम कैसे आपको इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। सो आपका ये वाला क्वेश्चन है, इक्वेशन ये एक्सरसाइज 2.3। ओके, एक्सरसाइज 2.3 का आपको करना है दैट आप मुझे करके दिखाओ 7th क्वेश्चन, करके बताओ उसका आंसर सीधे। मैम 7th वाला। हाँ, 7th क्वेश्चन का आंसर, बाकी के कर लोगे आई नो। मैम x equals to 4/5. हो गया आदर्श? यस मैम, मैम बस होने बताओ वाला आंसर, व्हाट इज द आंसर? बस बता दो, मतलब भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। है। यस मैम कर रहे हैं, बस होने ओके ओके, वेरिएबल्स को आप लेफ्ट हैंड पे लेके जाओ और जो वैल्यूज है उनको राइट हैंड पे लेके जाओ, बस हो जाएगा आराम से, यस मैम। है मैम ना। 40, मैम हाँ 40 है। यस, एट्थ भी, एट्थ नाइन्थ टेंथ तीनों करके बताओ मुझे, पहले एट्थ करो क्योंकि यही क्वेश्चन है इसमें मेन, और 2.3 आपका कंप्लीट। एट्थ करके बताओ। पहले जो 2x/3 वाला टर्म है और 7x/15 है उसको एक साथ ले आओ, यस मैम। हो जाएगा बाकी का क्वेश्चन फटाफट। हो गया एट्थ वाला? मैम बस लास्ट स्टेप है। ओके ओके, टेल मी द आंसर। मैम आंसर इज 10। आंसर यस, नाइन्थ। ऐसे बता सकते हो नाइन्थ को विदाउट सॉल्व करे? विदाउट सॉल्व करे बताओ तो। मुझे। y को पहले लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे, यस मैम। कितना हो जाएगा? मैम वाई को लेफ्ट हैंड पे ले आएंगे। मैम प्लस हो 3 जाएगा, वाई, मैम 3 3y वाई हो इक्वल जाएगा। टू हाँ 26 माइनस 5/3। हाँ, तो मैम 3y इक्वल्स टू 26 में से 21 5 प्लस अपॉन, करो। मैम हम्म 21/3 इक्वल्स टू हम्म 7। तो मैम y इक्वल्स टू 7/3। वेरी गुड, टेंथ। ऐसे बताओ, कर लोगे आप? मैम 3m इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। हम्म मैम 3m माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 8/5। हम्म मैम माइनस 2m इक्वल्स टू माइनस 8/5। हम्म मैम m equals to minus 8 upon 5 into 2। हम्म, माइनस मैम कट जाएगा ना, यस मैम। दोनों साइड है, और यस 2 से मैम। 8 को कट कर दो, कितना बचा?
मैम 4/5। वेरी गुड। तो ये कर लो कि एक्सरसाइज इज डन 2.3, ओके, बट यू नीड टू डू दैट 2.2, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, चलो इसको एक काम करते हैं, इसको अब हम नेक्स्ट डे करेंगे। आपको आती है एक्सरसाइज वैसे, ये वाली आती है 2.4? यस ज्यादातर। ज्यादातर आती है ना, तो इसको कर लेना। इसमें है क्या, एक बार देख लेते हैं बस। सम मोर एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन है आपकी, लाइक जो आपका बोथ साइड वाला, मतलब इसमें इसमें मेन क्या होता है ना, मेन आपका इक्वेशन बनाना होता है, इक्वेशन को बनाना होता है, ठीक है। आप 2.2 कर लेंगे कल, और वो रेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर है रिड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म, ओके, ये आप कर लेंगे। चलिए फिर, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, चलिए फिर हम इसको करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देन आई विल गिव यू सम हॉट्स ऑफ दिस यस। चैप्टर, ठीक है। सो अभी हम 5 मिनट पे ज्वाइन करते हैं, दैट फॉर क्रिएटिव कंप्यूटिंग, ओके। ओके ओके, आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और हो ओके मैम। सके, अगर हो पाएगा, टाइम होगा आपके पास, तो आप इनको भी कर लेना, लाइक 2.4 कर लेना, फिर हम देख लेंगे जहाँ पर जो भी हमने देखना है। तो सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है आपकी, हाँ, ओके 2.4 वाली, दिस वन। टाइम मिलेगा तो उसको करना, नहीं तो हम देखेंगे दैट डे, ठीक है। ओके। ओके। ओके आदर्श।